नमस्कार। आज हम बात करेंगे काला धन का, काले धन के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी या आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैनिफेस्टो देखिए 2014 का, उसमें काला धन लाने वालों का भी एक लिस्ट था, मोदी जी के हाथ में था। गरज गरज के कहते थे हाँ, अपना देश में एक बहुत भी बुरा व्यवहार, हम लोग क्यों सैकड़ों साल गुलाम रहे। थोड़ी सी बात को मैं बदलता हूँ, इसी वजह से कि हम लोग याददाश्त हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। हम लोग नेताओं के मंच पर बोले गए बातों के चक्रव्यूह में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और पुरानी बातों को भूल जाते हैं। थोड़ा याद कीजिए, आप लोग 2014 का मैनिफेस्टो देखिए। राम मंदिर तो बना दिए, लेकिन काला धन लाने का भी उनका एक मन थी बात। गरज गरज के मोदी जी कहे थे कि हम जैसे ही मेरी सरकार आएगी, हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और अपना देश बदल जाएगा। बहुत सारे पैसा है, बात भी सही है, करोड़ों अरबों खरबों वहाँ पैसा नेताओं का रखा हुआ है। कुछ नेता तो मर गए, ला ही नहीं सके वहाँ से, कोई साबूत ही उनके पास नहीं था। हाय हाय हाय, राम राम जपना पराया माल अपना। आप लोग जितना भी हम लोग भारतीय हर जितना भी टैक्स भरते हैं उन नेताओं के पॉकेट में जाता है। तभी तो हमारे भूतपूर्व राजीव गांधी जी कहे थे, हालांकि राजीव गांधी सही है, बाकी नहीं सब गलत है। कांग्रेस मतलब काली, कांग्रेस मतलब कलंक, कांग्रेस मतलब कमजोर। वर्तमान की कांग्रेस की बातें कर रहा हूँ। कांग्रेस ऐसे भी कांग्रेस को तो इस देश से भगा देना चाहिए। हम एक पत्रकार, मैं देश का चौथा स्तंभ का, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लेखपालिका में पत्रकारिता आता है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। कांग्रेस को तो सीधे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना ही अंग्रेजों द्वारा हुआ था। आप लोगों के हाथों में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, जान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना भारत का आदमी नहीं, विदेश का आदमी अंग्रेज किया था। उस पार्टी को औचित्य नहीं है। उस पार्टी के साथ हमारे श्री बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, अगर बाला साहब ठाकरे जैसे 2% भी नेता अपने भारत में होता तो भारत सही मायने में राम राज हो जाता। उन्होंने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस से हम हाथ मिलाएंगे, अब मिलाने का नौबत आएगा तो क्लोज डोर, अपने पार्टी को मैं बंद कर देंगे। क्योंकि बुद्धिजीवी महान पुरुष थे, भगवान थे, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। एक पत्रकार खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने जानते थे कि कांग्रेस एक आतंकवादियों का पार्टी है। तो राजीव गांधी कहे थे कि 1 रुपया भेजते हैं और 25 पैसे पहुँचता है। तो मोदी जी, फिर मैं उस सही मुद्दे पे आता हूँ, ब्लैक मनी को लाने के बात पे आता हूँ। मोदी जी का मैनिफेस्टो था कि जैसे मेरी सरकार आएगी, मैं स्विस बैंक से जितने पैसे भारत में लाएंगे सबको बेनकाब करेंगे। ये बात कहाँ रुक गई? कभी आप लोग अपने सीने पे हाथ रख करके जो चाक चौराहे पे बैठते हैं, ट्रेन में चलते हैं तो राजनीति की बातें करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, कुत्तों का जैसा रोड जाम करते हैं। कभी आपने सोचा कि वो पैसा ब्लैक मनी आने की बात बंद करना लोग बंद क्यों कर दी भारतीय जनता पार्टी? इसलिए मोदी जी के मुंह में भी दही क्यों जम गया, वो बात बोलना ही बंद क्यों कर दी 2014 के बाद, कि आधे भारतीय जनता पार्टी के नेता के ब्लैक मनी का पैसा वहां है। अब मोदी जी करे तो क्या करें? एक तरफ कुर्सी, एक तरफ ब्लैक मनी। इधर हम संकट में मोदी जी फंस गए। मैं इस अगस्त महीने में कह रहा हूँ, स्वतंत्रता महीना माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था, यह स्वतंत्रता महीना है और हर घर तिरंगा की बात। ये सब बातें हैं ना, आप लोगों को बोलना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। अपाहिज लकवा नहीं मारना चाहिए हाथ में। आप लोग गेम खेल रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, असली बात नहीं बोल रहे हैं। कि अगर ब्लैक मनी सच में आया हुआ होता तो बेरोजगारी हट जाता। जो नौजवान रोजगार की तलाश में भागे फिरते हैं, मारे फिरते हैं, मतलब एक चपरासी का वैकेंसी निकलता है तो BA ग्रेजुएट के उस लाइन में खड़े होते हैं, वो खत्म हो गया होता अगर मोदी जी अपनी बात पे अडिंग रहते तो, कायम रहते तो। लेकिन मोदी जी कायम रहे तो कैसे रहे? मोदी जी ना सही, उनके सारे मंत्रियों को ब्लैक मनी का पैसा वहाँ स्विस बैंक में है। तो आज का समाचार में मोदी जी के मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो जो भूल चुके, राम मंदिर तो बना दिए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे काम किया आपने, 370 हटाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सही मुद्दे की बात कि पैसा ये बहुत बड़ा चीज़ है आज के ज़माने में। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता,
आपको विदेशों से जो पैसा लाने के लिए कहे थे ब्लैक मनी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और भारतवासियों को दुख करना चाहिए, बेरोजगारी दूर करना चाहिए अगर लंबा टिकना है तो। नमस्कार।